नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। वैसे तो ये पंक्तियां किसी कवि की है, लेकिन सुनानी जरूरी है। ये दाग जो लहू के आंचल पर पड़े थे, इस ढेर में बेजान से अरमान पड़े थे। वो हूबहू इंसान से थे, पर इंसान न थे, वासना की कामना धर हैवान खड़े थे। आज चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर कि आखिर हम मानवता क्यों खोते जा रहे हैं। समाज के कुछ कुंठित सोच वाले लोगों में महिलाओं के लिए इतनी नीच या फिर गंदी सोच क्यों है? क्यों महिलाओं को हमेशा एक वासना भरी नजरों से देखा जाता है? बात ये नहीं है कि हम सभी को गलत ठहरा रहे हैं, बल्कि ये इसलिए है कि आजकल जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कुछ लोगों ने रहम नाम की चीज अब रह ही नहीं गई है। दरअसल बाड़मेर और कोटा से जो खबर आई है वो किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी है। बाड़मेर में एक युवती से कुछ दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, जो ना कुछ बोल सकती थी और ना सुन सकती थी। समझ सकती थी तो सिर्फ वो जो उसके साथ हो रहा था। गैंगरेप के बाद शरीर पर हुए आघात से घायल युवती को दरिंदे लहूलुहान हालत में सड़क पर छोड़ गए। दूसरी घटना की बात करें तो वो तस्वीर है कोटा की, जहां महज 7 साल की बच्ची से उसके ही पास में रहने वाले एक शख्स ने रेप किया, वो भी एक नहीं बल्कि 4 बार। अब सोचिए, एक तरफ वो युवती जो ना बोल सुन सकती है, दूसरी तरफ वो जो इन सब से अनजान थी। इन सब के बीच जो बात सामने आई वो बेइंतहा दर्द। आज बात इसी मुद्दे पर। और चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हैं, सुमन शर्मा जी चर्चा में शामिल हुए, बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही डॉक्टर अनिल तांबी जी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर मनोचिकित्सक, और प्रतिष्ठा यादव जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत प्रतिष्ठा जी आपसे ही करते हैं। बहुत उम्मीदें बढ़ जाती हैं जब इस तरह की घटनाएं होती है और लगातार होती रहती हैं, उस पर रोक नहीं लग पाती है। क्या वजह है? सवाल ये भी है, हम किसी सरकार के लिए सवाल खड़े नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमेशा होता रहता है। इसे रोका कैसे जाए? क्या कोशिशें की जा रही है? आखिर क्यों नंबर 1 है इस तरह के मामलों में राजस्थान? प्रतिष्ठा जी, आप तक आवाज आ रही है? आप मेरी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। सविता जी, मैं कह रही थी कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सब बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, और ये समाज को कलंकित करने वाली घटनाएं, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे मेन जो हमारे करीब रिश्तेदार होते हैं उनसे भी जब सुरक्षा नहीं है एक महिला को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि नारी के जो खुद के रिश्तेदार होते हैं उनसे की इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो वो और भी ज्यादा दुखद होती है, क्योंकि उसके साथ साथ रिश्तों का भी खून कहीं ना कहीं होता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं और इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। ये चीजें हमें इंगित करती है कि समाज हमारा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और क्या हो गया है भारतीय संस्कृति को। मैं बार बार इस चीज को, जब भी इस तरह की घटना हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो वो हमेशा ही ये चीजें जहन में आती है कि आज जो भारतीय जीवन मूल्य हैं वो कहाँ पर चले गए हैं, कहाँ हमारे संस्कार चले गए हैं, क्यों इस तरह की घटनाएं हमारे सामने बार बार आती है। तो ये एक सामाजिक विषय है। सरकारें तो अपना काम करती है, हर सरकार के टाइम होती है ऐसी घटनाएं, कोई आज ही नहीं और केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं आती है जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं। बिल्कुल ठीक है कि पूरे देश से आती है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्यों इनकी संख्या बढ़ती जाती है? क्यों इन दरिंदों को किसी का डर नहीं रह गया और बेखौफ होकर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं? सुमन शर्मा जी, महिला होने के नाते ये और ज्यादा कष्ट देता है जब हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं और कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, बगैर राजनीति से इतर कहना चाहूँगी। अभी कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी उन्होंने तो सीधे तौर पे कहा कि पूरे देश में होती है, इसलिए सामाजिक कुरीति या बहुत सारी बातें उन्होंने बोल दी। लेकिन देखिए श्वेता जी, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब जिस राज्य में हम रह रहे हैं,
अगर हम अपनी राज्य की बात करें तो एनसीआरबी के रिकॉर्ड को भी देखें, सब ये आंकड़े बताते हैं कि आपके राज्य की सुव्यवस्था कैसी है या व्यवस्था कैसी है। तो उन आंकड़ों को जब हम देखते हैं, एक तो हुआ कि सार्वभौमिक बात कर ले कि साहब दुनिया ही खराब हो गई है आजकल, ये काबू में आ नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता, एक इस मानसिकता से सोचे। और दूसरी तरफ उस मानसिकता को भी हमें देखना पड़ेगा कि राजस्थान बलात्कार में 2021 के एनसीआरबी के रिकॉर्ड उठा के देखे, चाहे बच्ची हो, चाहे मूक बधिर हो, चाहे सामान्य बालिका हो, वो नंबर 1 पे राजस्थान है। 6400 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन निस्तारण की जो क्षमता है इस सरकार में, अगर इस राजस्थान की बात करें हम, तो उसमें हम 6ठे स्थान पे हैं। तो ये सोचने का विषय है। मैं केवल ऑपोजिशन में हूँ इसलिए मैं सवाल सरकार पे क्वेश्चन मार्क करूँ, ये मेरा विषय भी नहीं है, ना मैं चाहती हूँ, लेकिन ये प्रश्न तो उठता है श्वेता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो मूक बधिर बालिका है जो बेचारी ना बोल सकती है, ना बता सकती है, ना पहचान कर सकती है कि किसने मेरे साथ क्या किया। अगर हम घटनाओं को पलटते जाएं, अलवर तक पहुंचे, सीकर तक पहुंचे, कोटा तक पहुंचे, बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर, घटनाएं रोज, दरिंदगी की इंतहा हो गई। पर सरकार की तरफ से जो संदेश जाना चाहिए इन दरिंदों के लिए, वो संदेश जा नहीं पाता है, जिसके कारण ये घटनाएं बार बार पुनरावृत्ति, जो कहते हैं कि शायद ये अंतिम घटना है, इसके बाद हम टीवी डिबेट पे ऐसी घटना पे नहीं बैठेंगे, लेकिन उससे भी खतरनाक घटना हमारे सामने आ जाती है। तो केवल समाज को कोसने से नहीं चलेगा। एक्चुअल में दिक्कत ये है कि सरकार का इकबाल अपराधियों के मन से बिल्कुल खत्म हो गया कि राजस्थान में कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार तो कहीं व्यस्त है, उसको सरकार चलाने की फुर्सत ही नहीं, वो आपस की लड़ाई में है। तो दरिंदगे हो, गोलीबारी करने वाले लोग, इसलिए सब बेखौफ और इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। बेसिकली कारण यही है। युगेन जी, जब घटनाएं होती हैं तब ऐसे खून खौलता है, हम उस पर चर्चा भी करते हैं, क्या होना चाहिए उस पर बात भी करते हैं, और बात करते करते ही कहीं पर बलात्कार हो जाता है, कहीं पर गैंगरेप होता है। आंकड़े यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। युगेन जी, रास्ता निकालने की कोशिश या फिर इस तरह से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, सबसे अहम वजह क्या मानते हैं? सामाजिक तौर पर भी बात करें, राजनीतिक तौर पर भी बात करें, कानून, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, हर कोई अपने एंगल से बात करता है, लेकिन मुख्य वजह आपको क्या लगती है, क्यों ये आंकड़े बढ़ रहे हैं? देखिए श्वेता जी, अभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। कारण ये है कि ये 24 घंटे राजनीति करते रहते हैं। इनको शासन और प्रशासन चलाने में इनको फुर्सत ही नहीं है। दूसरा ये है कि जिस प्रकार से अपराधी अपराध करने के बाद एंजॉय करते हैं, आज से 30 साल पहले अपराधी अपराध करने से पहले सोचता था कि पुलिस अगर पकड़ लेगी तो हमारी क्या हालत बिगाड़ेगी, लेकिन मानवाधिकार आयोग हैं, दुनिया भर के दूसरे आयोग हैं, वो इतने उतावले हो जाया करते थे कि साहब ये पुलिस का काम नहीं है, ऐसा नहीं है, तो पुलिस ने वो काम छोड़ दिया, तो वो भय खत्म हो गया। चलिए अब आप देख लीजिए जेलों की स्थिति। तो जेल में अपराधी जाते हैं, जिस अपराधी के पास पैसे हैं, जिस अपराधी के पास राजनीतिक अप्रोच है, उसके लिए तो जेल भी कुछ नहीं है और बाहर भी कुछ नहीं है। और तीसरा, जो हमारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपराधों को लेकर के जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वो प्रतिक्रियाएं ये सब टीवी पर आती हैं। अपराधी इन सब चीजों को देखता है। अब आप देखिए, ये जो आप बाड़मेर का मसला बता रहे हैं, इसमें नशे कर रहे थे वो लोग, और आज ही एक अखबार के अंदर बहुत बड़ी न्यूज छपी है कि आप झालाना के अंदर, वो मालवीय नगर के अंदर, और उस तरफ एपेक्स सर्किल के यहाँ इंजेक्शन मिल जाते हैं, उन इंजेक्शनों को लगा रहे हैं। और वो कुछ नहीं है कोड वर्ड में कि भाई तू देना, तो दुकानदार दाएं बाएं देखता है, लपेट करके उस इंजेक्शन को दे देता है, और उस इंजेक्शन के अंदर एक पाउडर मिलाया जाता है, और इस प्रकार से नशा परोसा जा रहा है। तो हमारी जो पुलिसिंग थी, जो ये कानून बने थे, ये कानून डंडे के साथ बने थे, रूल ऑफ लॉ। ये रूल, कानून का शासन नहीं, रूल ऑफ लॉ डंडे के साथ चलता था। पहले पुलिस सख्ती करती थी, वो सारी चीजें हो गई बंद। अब रूल मतलब कानून का शासन। अब कानून क्या है? 1861 के कानून है। हमारे यहाँ समाज के अंदर अपराधियों में, राजनीतिज्ञों में, सब में डेवलपमेंट इतना आ गया कि 100% चेंज हो गए, 1000% परिवर्तित हो गए। अपराधों के करने के तरीकों में 1000% परिवर्तन आ गया। अब मुझे बता दीजिए कि आज कल में ही श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। एक राजनीतिक दल के मुखिया कहते हैं कि यह तो दुर्घटना है। श्वेता जी, मुझे दुख होता है जान के कि शासन चलाने वाले लोग ये करें कि इसके 35 टुकड़े हो गए, दुर्घटना है। मैं कहता हूं कि ये तो बावड़े हो गए, इनको दुर्घटना और अपराधों में ही अंतर पता नहीं है।
तो जब हमारे राजनीतिक दल के नेता, प्रशासनिक अधिकारी और ये लोग जब ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करेंगे, अब आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर जेल में एंजॉय कर रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, 5 स्टार होटल की कर रहे हैं, इसी प्रकार से यूपी का बदमाश पंजाब में आप बताइए एंजॉय कर रहा, 2 साल तक उसको यूपी नहीं जाने दिया और क्या किया, 50 लाख रुपए उसको रोकने के लिए सरकारी वकीलों को पैसा देना पड़ा, स्पेशल वकील नियुक्त किए गए। ये सब की सब चीजें हम देखते हैं, अपराधी देखता है, अपराधी ये सोचता है कि मैं अपराध कर लूंगा कुछ नहीं होगा। आपको और बता दूं, इसी प्रकार के रेप केस के 3-3, 4-4 बार के अपराधी अभी भी बाहर हैं, जो 3-3 बार कर चुके। तो मुझे बताओ 3-3 बार कैसे कर चुके? एक जो गोली चलाने वाला है, ये मतलब फाइटर है, कोई चौथ वसूली करने वाले हैं, इन सब के ऊपर कितने मुकदमे? किसी के पास 20 मिलेंगे, किसी के पास 25 मिलेंगे, 50 मिलेंगे। तो हमने कानून का मखौल मचा रखा है और राजनेता उस ओर ध्यान नहीं दे रहे। उसका नतीजा यह है कि अपराध के अंदर सजा दिखती नहीं है, अपराध होते हुए दिखता है। बिल्कुल, उसकी आलोचना होनी चाहिए। अहम बात योगेंद्र जोशी जी आपने कही, और यही वजह है कि डर रह नहीं गया। जब डर नहीं रहेगा तो आप अपराध लगातार करते रहेंगे, एक बार नहीं 10 बार करेंगे, क्योंकि डर नहीं रह गया। डॉक्टर अनिल तांबी जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनिल, बेहद अहम है ये, लेकिन हम समझना चाहेंगे मानसिक स्थिति क्या होती है? जो लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, जिंदगी से खेलते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को तक नहीं बख्शते हैं, और डर रह नहीं गया है इनके जहन में। डॉक्टर अनिल तांबी का वापस रुख करेंगे, लेकिन प्रतिष्ठा यादव जी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता और ना ही हम इससे किनारा कर सकते हैं कि राजनेता या फिर सरकारें क्या करें। करना तो उन्हें ही पड़ेगा, राज्यों की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। क्यों ना इतनी कड़ी सजा दी जाए, क्यों ना जब गिरफ्त में आते हैं वो कि ऐसी सजा दी जाए ताकि दूसरे अपराधी भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले सोचे। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए श्वेता जी, बिल्कुल ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। और आप ये देखिए कि जो हमारी सरकार है उसके टाइम में आप जो केस सॉल्व करने का जो टाइम है, जो बीजेपी के टाइम में 432 दिन लगते थे एक केस को सॉल्व करने में, और अब राजस्थान सरकार के अंदर केवल 54 दिन के अंदर पूरी तहकीकात हो जाती है। 21 दिन के अंदर अपराधी को सजा मिल जाती है। ठीक है, लेकिन आंकड़े तो कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं के साथ जो रेप होता है महिलाएं गलत रिपोर्ट कराती हैं, महिलाओं के खिलाफ ही जांच की जाएगी। सरकार तो ये कह रही है, और निस्तारण का जो रिकॉर्ड है अभी मैंने आपको बताया वो 6ठे स्थान पे राजस्थान पे है। तो ये लेकिन सवाल तो वही का वही है ना प्रतिष्ठा जी, सवाल तो वही का वही। चलिए, बहुत सजा दी जा रही है, मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा जी मैं आपको सही कर रही हूँ, घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर रोक नहीं लग पा रही है। वापस आपका रुख करेंगे प्रतिष्ठा जी। डॉक्टर अनिल तांबी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, सवाल यही है कि आखिर ऐसे अपराधियों की मानसिकता होती क्या है जो छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शते हैं, वारदात को अंजाम देते, और ऐसा नहीं कि एक बार ये करते हैं, कई बार ये करते हैं, और डर या खौफ इन्हें किसी भी तरह की सजा का रह नहीं गया है। देखिए, कुछ मानसिक बीमारियां होती है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, मैनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, है ना, पीडोफिलिया, इस तरीके की जो मानसिक बीमारियां होती है, उन बीमारियों के अंदर व्यक्ति के अंदर डिसइनिबिशन हो जाता है, और अपॉर्चुनिटी मिलने के ऊपर उनके अंदर जो उत्तेजना होती है, उनका जो ब्रेक वाला पार्ट होता है ब्रेन का, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है ना, और वो इस तरीके की एक्टिविटीज को अंजाम दे देते हैं। इसमें खासकर जो नशा करने वाले लोग हैं, अल्कोहल के एडिक्टेड लोग हैं, उन लोगों के अंदर भी इस तरीके की ऑफेंस करने की टेंडेंसी ज्यादा देखी गई है। बिल्कुल, और यही वजह आप मानते। सुमन जी, ठीक है, बार बार एक बात कही जा रही कि सरकारें आती हैं, बदलती हैं, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी में क्या ये घटनाएं नहीं होती? क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि नशा जो करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल, अभी योगेंद्र जी ने भी ये बात कही कि किस तरह से नशा परोसा जाता है और उसके बाद अपने में कंट्रोल नहीं होता है और इस तरह की वारदातों का अंजाम। हर एक जो वारदात है या हर एक तरह से जो क्राइम किया जा रहा है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर फोकस किया जाए। तो फिर ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, फिर पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या वाकई में आज की पुलिस वो पुलिस नहीं रह गई है? श्वेता जी, अभी पुलिस अधिकारी हमारे पास रिटायर्ड हैं, बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अपने समय में कार्य किया होगा और अभी भी देख रहे हैं। तो ये एक इशारा तो इन्होंने सही किया कि पुलिस और सरकार का गठबंधन है,
और सरकारों के साथ जब पुलिस का गठबंधन हो जाए तो अच्छी पोस्टिंग के लिए, अच्छे थाने के लिए वो कुछ भी करते हैं, तो उनके फिर अपना विजन तो काम नहीं करता। सरकार से अगर थाना बिकता है जहां, तो बिके हुए अधिकारी जब आएंगे तो आप उनसे ये उम्मीद नहीं करोगे कि उनका डंडा चलेगा और अपराधी उनसे डरेंगे। ये बिल्कुल सही है। और इन दिनों जो देखिए चर्चा, फिर आप कहेंगे कि आप राजनीतिक बात कर रही हैं, करना नहीं चाहिए, विरोध में आपकी भी सरकारों में होता होगा। हमारी सरकार से ही तुलना कीजिए। मैं चाहती हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की तुलना हो। राजस्थान पिछले, अगर हम जब सरकार से बाहर हो रहे थे तो एट्रोसिटीज ऑफ राजस्थान में विमेन में हम लोग 5वें नंबर पे थे, और हमने जब ज्वाइन किया था सरकार में तो हम पहले नंबर पे थे। इसको हम 5वें पे ले गए। तो ये हमारी कार्यशैली है, चाहे हम जैसे भी सुधार किए, हमारे कमिटमेंट थे, हमारा महिलाओं से ताल्लुक था तो हमने किया। अब क्यों होगा ये सवाल उठेगा ना कि आप लोग बहुत कमिटेड हैं तो क्यों राजस्थान फिर से नंबर 1 पे आ गया। ये सवाल पूछना तो बनता है ना हमारा कि राजस्थान क्यों फिर से नंबर 1 बलात्कार पे आ गया। ये जवाब तो प्रतिष्ठा जी को देना पड़ेगा, ये जवाब गहलोत जी को देना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो काम कर रहे हो तो दिखना भी तो चाहिए। प्रतिष्ठा जी, हम तो आंकड़ों से बात कर रहे हैं, हम ये केवल बयानवीर की तरह भाषण नहीं दे रहे हैं, हम आंकड़ों से पूछ रहे हैं कि आंकड़े तो बोलते हैं ना, आंकड़े का जवाब तो दीजिएगा कि हमारी सरकार में 40 दिन में होते हैं, हमारी सरकार में क्यों होते हैं। ये पहले नंबर पे क्यों राजस्थान है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को मत लाइए, पहले अपनी सरकार को लाइए कि सरकार क्यों नहीं रोक पा रही। आपके मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं, आपको मालूम है? किस तरह का बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री, राजस्थान की बहनों का गला घोट रहे हैं वो। सुमन जी, आपने सवाल किया, प्रतिष्ठा जी गलत साबित कर रहे हैं, राजस्थान की बेटियों को ही गलत साबित कर रहे हैं। सुनिए प्रतिष्ठा जी, उस पर जवाब दीजिएगा। ऐसा बयान किसी राज्य के प्रतिष्ठा जी, अच्छा एक बात बताइए प्रतिष्ठा जी, मांगनी चाहिए। क्या इस सरकार और उस सरकार में आंकड़े कम ज्यादा होने से ही क्या पल्ला झाड़ लेंगे? यानी ये हमारे लिए अच्छी बात होगी कि हमारे आंकड़े कम है और आपके आंकड़े ज्यादा थे। बयान देते हैं। श्वेता जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो ये बोल रहे हैं उसके पीछे तथ्य भी होने चाहिए। इनकी खुद के टाइम का तो तथ्य ही तो दिया है। प्रेरणा जी थोड़ी पढ़ लिया करो, तथ्य ही तो पेश करो। एनसीआर भी हमारा नहीं है जो हम बना के ले आए हैं, तथ्य तो मैंने रखा है ना, बताओ ना। इनके टाइम की हम बात करेंगे इनसे पूछिए कि राजस्थान नंबर 1 पे क्यों है। 4 साल से सरकार आपकी है, ये जवाब नहीं देंगे। जवाब दीजिए ना। और लड़की के बलात्कार के बाद उसका दाह संस्कार, देखिए इससे ये कोई अब ये राजस्थान छोड़ के यूपी पहुंच गई, राजस्थान पे बात नहीं करेंगी। प्रतिष्ठा जी एक मिनट, बयान देते हैं कि कांग्रेस ठीक है, सरकार के अंदर आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अगर आप सुन रही हैं तो। प्रतिष्ठा जी ठीक है, आपकी बात सुन ली गई है, आपकी बात सुन ली गई है। डॉक्टर अनिल तांबी जी, इनका इलाज क्या है? एज ए डॉक्टर, मनोचिकित्सक, क्या इलाज है इनका? इसका इलाज है वो मल्टीफैक्टोरियल इलाज है। सबसे पहला तो ये है कि एक अपने यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो और टाइमली उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए तो एक मिसाल साबित होगी। दूसरा ये है कि अपने जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए कि वो कैसे एंटिसिपेट कर सकती है कि किस आदमी की गलत इंटेंशन के साथ में और गलत तरीके से उनकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वो अपनी आत्मरक्षा के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए। तीसरा जो है वो जो मेंटली इल पर्सन्स है ना, उनका टाइमली और इफेक्टिवली ट्रीटमेंट किया जाए। नशे का जो उपयोग है, जो खुल्लम खुल्ला इतना नशा के मदद अधीन होकर के जो क्राइम हो रहे हैं, उनके लिए भी अपने को एक अलग स्ट्रेटेजी बना करके एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। बच्चों के खिलाफ अगर जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पीडोफाइलिक जैसे कहना चाहिए कि विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, उनको सिर्फ बच्चों को देखते ही यौन उत्तेजना उत्पन्न होती है। अगर आपको लगता है कि कोई टीचर है, कोई ऐसा बच्चों के क्लोज टच में आने वाला पर्सन है जिसमें इस तरीके के आपको संकेत मिलते हैं, तो आपको सावचेत होकर के और अपने को पहले से ही बिल्कुल बच्चे को सचेत करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से सावधान रहना है, प्रिपेयर रहना है अपनी आत्मरक्षा के लिए। थोड़ी जो लक्ष्मण रेखा वाली जो अपने बड़े बुजुर्ग बात करते हैं उसका अपने को ध्यान रखना है कि भी जो समाज में कुछ गलत इंटेंशन वाले लोग हैं वो गलत अपनी इंटेंशंस को फुलफिल करने के लिए जो शिकार की तलाश में रहते हैं और आपसे मीठा बोल रहे हैं या आपको प्रलोभन दे रहे हैं, तो उनसे अपने को
बिल्कुल डॉक्टर ने, यानी अपने परिवार का ध्यान आपको खुद रखना होगा, खुद सजग होना होगा अपने बच्चों को लेकर, ये भी बेहद अहम हो जाता है। लेकिन योगेंद्र जोशी जी, अब सरकार की बात करें, पुलिस की बात करें, जिन पर ये जिम्मेदारी होती है, जिनसे ज्यादा उम्मीदें होती है, लेकिन इसके इतर भी ज्यादातर ऐसे अपराधी होते हैं जो अपने घर के आसपास होते हैं, अपने जानने वाले होते हैं। इन लोगों से कैसे बचा जाए? दूसरी तरफ है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, भले ही सवाल जवाब में अपना बचाव करते हुए कोई कितना भी नजर आए, तो क्या भरोसा नहीं किया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर जिनके जिम्मे हैं उनके भरोसे हम रहें? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब घर के सदस्य हों, आस पड़ोस के हों, इस प्रकार का जब बच्चों के साथ या लड़कियों के साथ व्यवहार करते हैं, तब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए आप समाज को दोष कर रहे हैं, समाज को दोषी ठहराएं और समाज में इस तरह की विकृति आ गई तो उसको सुधारने का प्रयास करें। नहीं, इसके लिए पुलिस प्रशासन, क्योंकि अपराध को रोकने की जिम्मेदारी इनकी है। इनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस प्रकार का कहीं अपराध होने, आज बताइए पार्क के अंदर लड़के लड़की बैठे रहते हैं, हम जब पुलिस में थे तो इस प्रकार से लड़के लड़की नहीं बैठ सकते थे, चाहे वो मैच्योर थे। लेकिन अब हमारे समाज में क्या, पुलिस गई साहब, लड़के लड़की बैठे थे, पुलिस ने वहां से भगा दिया, क्यों साहब, क्यों स्वतंत्र रूप से बातचीत नहीं कर सकते क्या? तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ से हम इसकी अनुमति दे रहे हैं कि वहां पार्कों में सरेआम बैठो। अरे साहब, श्वेता साहब, मैं ये कह रहा हूं कि पार्क में घूम रहे हैं घूमने वाले, सारे इधर उधर चल रहे हैं और गले में हाथ डाल करके लोग वहां पार्क में बैठे रहते हैं, क्या उनको शर्म नहीं आती? लेकिन उनको टोकने वाला कोई नहीं है। इसी प्रकार से पॉर्न फिल्में आ रही हैं, उनको देखने के लिए कोई रुकावट नहीं है, तुरंत देखिए। तो इस प्रकार के जो नशेड़ी लोग होते हैं, ये उन फिल्मों को देख लेते हैं, फिल्मों को देखने के बाद जब उत्तेजना होती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज पुलिस है और प्रशासन है, कानून है। अब मुझे बताइए, हमारे यहाँ के लोग ये कहते हैं साहब 56% महिलाओं ने मुकदमे झूठे दर्ज कराए। तो मैं ये कहता हूं, उन झूठे मुकदमों में, अभी जैसे कोटा के अंदर महिला आयोग की सदस्य गई, अध्यक्ष गई थी, उन्होंने क्या किया, 600 झूठे मुकदमों में से 55 मुकदमे ऐसे तलाश किए जिनमें महिलाओं ने पुरुषों के खिलाफ झूठे दर्ज कराए। जैसे ही ये बात सामने आई, वैसे ही लोग इकट्ठे हो गए और उस महिला आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन करने लग गए। उन्होंने कहा, भाई आप उन महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है, जब एफआईआर लग गई तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो एफआईआर लगी है, ये एफआईआर क्यों लगाई गई है, इसके अंदर किसका प्रेशर था, अब ये क्यों नहीं कार्रवाई होने देना चाह रहे? आप अगर 156(3) क्या, एक तो ये 211 और 182 की कार्रवाई 56% व्यक्तियों, महिलाओं के खिलाफ करेंगे तो 100% चालान हो जाएगा। इसलिए ये लोग उसको नहीं करने देते, क्योंकि कुछ महिलाओं को समझा बुझा के घर ले आते हैं, कुछ में राजनीति बीच में आ जाती है, कुछ में पुलिस बीच में आ जाती है, आस पड़ोस मोहल्ले वाले बीच में आ जाते हैं। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। और हमारे राजनीतिक दल के नेता, देखिए पंच क्यों थे, सरपंच क्यों थे, ये इसीलिए थे, पंच सरपंच प्रधान, ये समाज को सुरक्षित करने के लिए, समाज में अच्छी शिक्षा देने के लिए वो थे। अब ये कोई काम नहीं करते। अब सड़क में कन्नी कटवाओ, इसमें सड़क में अगर थेगले लग रहे हैं तो उसमें फीता कटवाओ, ये काम करने लग गए। इनका ये काम नहीं है, इनका काम समाज को दुरुस्त करने का था, जो इन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मानवता तो तार तार हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है, आपको भी ध्यान रखना है अपने घर का, अपने बच्चों का, क्योंकि ये जो लोग हैं, जो हैवान बने इंसान के रूप में घूमते हैं, ये आपके आसपास ही रहते हैं। पहचानने की जरूरत आपको है। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, कानून की, सरकार की, तो ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। आज अगर समझ रहे तो ठीक है, वरना ये आंकड़े लगातार बढ़ते रहेंगे और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हम और आप सिर्फ चर्चा कर सकेंगे जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, रास्ता निकालने की बात कर सकेंगे, लेकिन जिनको इंप्लीमेंट करना, ध्यान उनको देना होगा। और सबसे अहम बात यही है कि उस 7 साल की बच्ची को क्या पता है, मूक बधिर बच्ची को क्या पता है, क्या अब वो बताएगी? और अब वो अपराधी, उनके तो हौसले बुलंद हैं, क्या पता आज इस बच्ची को अपना शिकार बनाया, कल को किसी और को शिकार बनाएंगे। तो इसे रोकने की जरूरत है और राजनीति से इतर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कम से कम इस पर फोकस करना चाहिए। फिर वो चाहे कोई भी सरकार हो, एक दूसरे को आरोप लगाने से, सवाल उठाने से रास्ते नहीं निकलते। तो शायद यही वजह है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।